साथियों राम राम प्रणाम। आरपीएससी चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, सीटें बहुत कम है, लेकिन फिर भी सारी सीटें बार बार खाली रह जाती है। फर्स्ट ग्रेड का एक और रिजल्ट जारी हुआ है। कट ऑफ देखकर तो आप चौंक ही जाओगे, लेकिन मैं कहूं कि सारे विद्यार्थी फेल हो जाए तो भैया क्या है। और अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए आगामी भर्तियों के अंदर, तो भैया नया पैटर्न अपना लो, नया पैटर्न समझ लो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पहले अपन रिजल्ट समझते हैं, उसके बाद क्या करना आपको वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे कल मैं बात करूं तो एक रिजल्ट जारी हुआ 24 फरवरी को, म्यूजिक विषय का जारी हुआ, इसके अलावा एक और विषय का जारी हुआ। लेकिन इसकी कट ऑफ देखो आप, मतलब एग्जाम कराना ही व्यर्थ हो जाता है। एससी के अंदर जनरल एनए, विमेंस भी एनए, यानी कि एक भी बंदा पास नहीं हुआ। एसटी में जनरल कोई पास नहीं हुआ। ओबीसी में एक बंदा पास हुआ जिसके 202.84 नंबर आए। कितने बंदे पास हुए? केवल एक ही बंदा पास हुआ है और उसके नंबर आए 202.84। एमबीसी में कोई पास नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस में कोई भी पास नहीं हुआ। यानी अपन कह सकते हैं कि पूरी परीक्षा के अंदर पूरे राजस्थान से या मैं कह दूं पूरे भारत से लोग बैठते हैं, है ना, अदर स्टेट वाले भी आते हैं। तो कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? केवल और केवल एक विद्यार्थी। और एनए का मतलब कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। ये तो एक रिजल्ट की बात हुई। एक और रिजल्ट दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए ये एक और रिजल्ट जारी हुआ था कल, ठीक है ना। ये है पंजाबी विषय का। अब आप कहोगे सर पंजाबी म्यूजिक विषय में क्या है? सोचो जहां पे कम स्टूडेंट है, जहां पे लड़ना ही कम है, लेकिन वहां पे भी बच्चे पास नहीं हो रहे। समझ रहे हो? अभी एसएसटी का रिजल्ट आता या फिर जो ग्रुप या किसी का भी, तो वहां पे कैंडिडेट भी ज्यादा है ना, तो बात अलग है। लेकिन यहाँ तो कैंडिडेट भी कम होते हैं ना। तो यहाँ देखो कितने बंदे पास हुए, टोटल 6 बंदे। अब आप कहोगे सर सीटें, अरे इधर देखो ना आप, तो जनरल की बात करूं 235.60 नंबर मेरिट गई है। एससी की बात करूं 234.11 नंबर मेरिट गई है। एसटी में न महिला न पुरुष कोई भी बंदा पास ही नहीं हुआ है। ओबीसी की बात करूं 260 नंबर। अब आप समझो यहाँ पे एक बात, समझो मेरी बात को। जनरल में कितने मेरिट गई है? 235। ओबीसी में कितनी मेरिट गई है? 260 नंबर। कैसे पॉसिबल है? ओबीसी की मेरिट ज्यादा है। कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि भैया ये भी ओबीसी वाला बंदा हो, वो भी ओबीसी वाला ही हो जिसने बाजी मार ली हो, क्या पता, जो भी है, या पासिंग मार्क्स का चक्कर है। जनरल विमेंस की बात करें तो 233.47 नंबर है। वैसे ये पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए थी भाई, 260 वाला जनरल में जाता, 235 वाला इधर आता, लेकिन ये क्या मामला है, कुछ समझ के बाहर है। एमबीसी की बात करूं तो यहाँ पे कोई सिलेक्शन ही नहीं हुआ। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 206.16 नंबर। तो हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा हुआ हो कि 260 वाला भी पास हुआ और 235 वाला भी पास हुआ, लेकिन 200 अगर इसको जनरल में लेते तो 235 वाले का नंबर नहीं आता, तो हो सकता है पास पास वाले को ले लिया हो, जो भी किया। इसके अलावा देखो ओरिजेंटल कैटेगरी में एनए, यानी इनका तो एग्जाम देना ही व्यर्थ हो गया। एनए का मतलब आपको पता ही है भाई, क्वालिफिकेशन मार्क्स ही नहीं है, 40% नंबर नहीं आए, तो भैया करे क्या? यही तो समझना है। देखो जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं आप उनमें देख पा रहे हो कि ज्यादातर कैटेगरीज में एनए लिखा हुआ है, यानी कि पास ही नहीं हुए। अब आपको पता है कि रूल्स क्या कहता है? रूल्स कहता है कि भैया पहले पेपर में भी 40% चाहिए, दूसरे में भी 40% चाहिए, और अगर SC ST के बंदे हो तो कितना चाहिए? 35%। अगर आपको सच में दोनों पेपर में 40% से ज्यादा लेके आने हैं, लेकिन लाए तो थे कुछ बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी 260 नंबर पे चली गई, तो फिर क्या करें? तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो। वो एक काम ये है कि पहली बात तो आपको टारगेट 50% का रखना है, दोनों में मिनिमम टारगेट। मान लो आपका पहला पेपर कम है, दूसरा पेपर बहुत स्ट्रांग है, तो पहले पेपर को भी आपको 50% तो रखना ही है कि भैया कैसा भी टेस्ट सीरीज दू, कुछ भी दू, मेरे मिनिमम 50% नंबर तो आनी चाहिए, ठीक है ना। तो 50% तो आपको मिनिमम टारगेट रखना है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यार मेरे को तो 100% सिलेबस कवर करना है, बस पूरा का पूरा सिलेबस ही खा लो। अगर आप पूरा का पूरा खाने को जाओगे तो आप थोड़ा बहुत भी नहीं खा पाओगे। इससे बेटर क्या चीज है? इससे बेटर है अच्छी अच्छी चीजें लो आप। समझ रहे मेरी बात को? तो 70 से 75% जो कोर्स है, ज्यादा से ज्यादा 80% कोर्स इनफ है। अगर आप 80% कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से डीपली स्टडी कर लेते हो, जिस प्रकार से अभी का पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करके 80% सिलेबस आप कवर कर लेते हो, तो भैया कोई माइका लाल नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक पाए। अब उसके लिए क्या करो? अभी आपने मान लो पेपर दिया हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, लेकिन आपको लगता है कि यार
जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी, वो ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी बने और अच्छा मटेरियल है मेरे पास में, जिससे मेरे को काफी कुछ मिला है, ठीक है ना, 70% भी मिला है, यानी अच्छा मटेरियल है। तो आपको वो सेम मटेरियल को वापस रिपीट करना है। लेकिन मान लो कि आपने कहीं पॉलिटिकल पढ़ा है और आपको न के बराबर 20% ही मिला है, 80% तो बाहर से आया है, तो भैया छोड़ दो ना उस मटेरियल को, नया मटेरियल पढ़ो, ऑथेंटिक मटेरियल पढ़ो, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ऑथेंटिक क्या है, अगर आपको जानना है तो कमेंट करो ना यार, ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक बुक्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स देख के आपको एक सीरीज बना दूंगा जहां पे सारी बुक्स के बारे में बता दूंगा कि कौन सी चीजें पढ़नी है आपको, जो अभी आरपीएससी फॉलो कर रही है। ओके साथियों, साथ ही साथ नए जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप ज्वाइन करो, जहां पे भी नए पैटर्न पे टेस्ट सीरीज है। अगर आप चाहोगे तो हम भी आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे। वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, बाकी बेल आइकन में क्लिक कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।